हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रताप गोड़िया और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का तीसरा यूनिट है। इसमें ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। समझने के बाद अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। तो जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कस करा था कि फ्रेंचाइज क्या होती है। सबसे पहले हम वर्ड फ्रेंचाइज को समझेंगे, इसका क्या मतलब होता है। हमारे अगर आप इंडिया की बात करोगे या जहां किसी भी कंट्री की बात करोगे, मान लो अगर आपने गाड़ी चलानी है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आप गाड़ी रोड पर चला सकते हो और बगैर चालान के या बगैर किसी पेनल्टी के आपको मूवमेंट करने की इजाज़त दी जा सकती है। वैसे ही अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन में अगर आप एडल्ट हैं, अगर आपके पास वो एथोराइजेशन है, फ्रेंचाइज का मतलब यही होता है कि आप एथोराइज्ड हो, एथोराइजेशन आपके पास होती है, आपको फ्रेंचाइजी मिलती है कि आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, द राइट ऑफ द पीपल टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। उस चीज को हम क्या कहते हैं? जो हमारे पास एक राइट होता है उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज। ठीक है, और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए हर कंट्री में अपने अपने एक निर्धारित एज प्रिस्क्राइब की गई है कि इतनी एज होने के बाद आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, द राइट ऑफ द पीपल टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। जो हमें राइट दिया जाता है कि अपने लोगों को चुनने के लिए वोट डालने का राइट, उसे फ्रेंचाइज कहते हैं। और जो वर्ड फ्रेंचाइज है वह डिराइव हुआ फ्रेंच वर्ड फ्रैंक से, जिसका मतलब है फ्री, कि हम फ्रीली अपने वोट का इस्तेमाल करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइज मींस दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, एडल्ट सिटीजन्स को ही राइट टू वोट दिया गया। कहने का मतलब है कि हर कोई जैसे वोट नहीं डाल सकता, वो लोग वोट डालेंगे जो एथोराइज्ड हैं, जो अडल्ट्स हैं। मतलब अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे, जिसने 18 साल की उम्र, जिस भी सिटीजन की 18 साल उम्र हो, वो ही वोट डाल सकते हैं। तो एक तो सिटीजन होना चाहिए, उसी कंट्री का रहने वाला होना चाहिए, शहरी होना चाहिए, यानी कि कोई भी यहाँ पे आकर वोट नहीं डाल सकता। दूसरा, वो अडल्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई भी इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी गई है, कोई भेदभाव नहीं रखा गया। ठीक है, अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल का मतलब होता है सबके लिए, हर किसी के लिए जो एडल्ट हैं, यूनिवर्सल एडल्ट जो हैं, हर जगह इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको फ्रेंचाइजी दी गई, उनको एथोराइजेशन दी गई, उनको एक किस्म का लाइसेंस दिया गया कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद बना सकते हो। एक पावर दी गई है, एक एथोराइजेशन दी गई है कि आप वोट डाल के जिनको आप फेवर करते हो उनको बना सकते हो। तो इससे पहले भी हमने वोटिंग सिस्टम के सारे जो मेथड्स थे वो पढ़े, तो आज हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स दैट ईच मैन और वुमेन आफ्टर अटेनिंग अ प्रिस्क्राइब्ड एज, जैसे कि अगर इंडिया की बात करेंगे तो 18 ईयर से, इज इंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज और सेक्स। द सिटीजन्स एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन ऑर्डर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इलेक्शन। तो इलेक्शन में जो हमारे नुमाइंदे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स या कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तो उनको सारे एडल्ट सिटीजन्स अपना वोट का इस्तेमाल करके उनको इलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शंस आर इन फैक्ट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत में तो सबसे मेन चीज, अगर हमने पहले भी डिस्कस करा था क्लास में भी, कि इलेक्शंस होते हैं एंड एक्सप्रेस
द सॉवरेन विल ऑफ द पीपल, और जो लोगों का एक आज़ाद ख्याल होता है, एक अपना ख्याल होता है, उस चीज को वहां पर वोट के जरिए हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ देयर फ्री एंड इक्वल वोट। ठीक है, इसके बाद वोटिंग एज के बारे में हम बात करेंगे कि वोटिंग एज कहाँ पे, किस कंट्री में क्या वोटिंग एज है, दो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। इंडिया की हमने बात करी थी अभी, तो इंडिया में जो वोटिंग एज है, जो वोट डालने की एज है, वो 18 ईयर्स है। द वोटिंग एज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री में अपनी अपनी वोटिंग एज है और ये वेरी करती है। वेरीज करना मतलब अलग अलग एज अलग अलग कंट्रीज में बताएगी। अगर हम डेनमार्क की बात करेंगे एंड जापान की बात करेंगे, वहां पर डेनमार्क और जापान में अ पर्सन मैन और वुमेन इज एंटाइटल्ड टू वोट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। ये चीज भी आप याद रखेंगे कि डेनमार्क में वोटिंग की जो एक एज रखी गई है वो 25 साल रखी गई है। नॉर्वे, इन नॉर्वे द एज लिमिट इज 23 ईयर्स। इन ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड तुर्की और इंडिया में भी 18 ईयर्स है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, इट इज 20 ईयर्स इन आवर कंट्री। नाउ द मिनिमम एज ऑफ एक्सरसाइजिंग फ्रेंचाइज इज 18 ईयर्स। नाउ अभी 18 ईयर्स है, इसका मतलब इससे पहले क्या थी? द 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 lowered the age वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। जो 61st अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कब, ये भी आपने याद रखना कि जो 61वां अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1989 में। और इसमें इंडिया में जो वोटिंग की एज थी पहले 21 साल थी। ठीक है, तो जब 61st अमेंडमेंट हुआ 1989 में, तो तब वोटिंग एज को 18 इयर्स किया गया था। देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ वोटर इन इंडिया। तो वोटर्स के लिए भी एक क्वालिफिकेशन रखी गई है कि क्या क्या होना चाहिए। एज यू हैव ऑलरेडी रेड, अ वोटर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात कि वो हमारे ही इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मस्ट हैव अटेंड 18 ईयर्स ऑफ एज, और दूसरा पॉइंट है कि 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड होता है एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, एक साउंड माइंड होना चाहिए। मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोई फ्रॉड गिर नहीं होना चाहिए, जैसे किसी को कोर्ट ने अगर बैंकरप्ट साबित किया होगा तो वो भी बंदे यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो डेमोक्रेसी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी हम 2-4 पॉइंट पढ़ देंगे। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये पूछ ले कि क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की एक डेमोक्रेसी में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी फॉर द फॉलोइंग रीजन। किस किस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, राइट टू वोट इज अ स्पेशल प्रिविलेज टू कन्फर ऑन दोज हु यूटिलाइज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। राइट टू वोट जो इंडिया में है वो एक स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, एक सहूलियत दी गई है हर एक लोगों को कि वो अपना वोट कास्ट करें। राइट टू वोट इज इंजॉयड बाय एवरी एडल्ट। हर एक एडल्ट जो यहाँ पे है वो ये वोट इंजॉय करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, और इसमें जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो लुनेटिक बैंकक्रफ्ट्स होंगे, ठीक है, सिर्फ उनको ही यहाँ पर राइट टू वोट नहीं दिया गया, इनको कोई हक नहीं दिया गया कि या तो वो वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। इसमें हर किसी को, बाकियों को इक्वल ट्रीट किया जाता, हर एक के साथ इक्वल ट्रीट किया जाता। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एजुकेशन टू द सिटीजंस एंड डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलती है और एक पॉलिटिकल एजुकेशन भी मिलती है। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। ठीक है, क्या क्रिटिसिज्म है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आपको क्रिटिसिज्म भी पूछ सकते हैं, ये भी आप नोट करोगे, अपने लिख के रखोगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज or suffrage refers to the right to vote given to all adult citizens without any distinction of caste, class, color, creed, language. ठीक है,
ये हमने ऊपर भी पढ़ा, इट हैज फेस्ड सम क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या कि देखो यहाँ पर क्या कि राइट टू वोट इज अ स्पेशल प्रिविलेज, ये हर किसी को एक स्पेशल प्रिविलेज है, टू कन्फर ऑन दोज हु यूटिलाइज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कि अपने वोट को सही यूटिलाइज करते हैं अपनी स्टेट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका ये कहना कि ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो एक अच्छे खासे पढ़े लिखे हों और इलिटरेट पर्सन्स हों या अनसाउंड माइंड, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जिनको उतनी समझ नहीं है, तो उनको ये हक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गलत इंसान को सही अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो हम गलत इंसान को चुन लेंगे। ये क्रिटिसिज्म है इसका सबसे बड़ा यहाँ पे। पर्सन शुड बी डिवेड फ्रॉम इट बिकॉज दे के नॉट अंडरस्टैंड हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द स्टेट। तो बहुत सारे लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा अच्छा कैंडिडेट है और कौन सा अच्छा कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उनके वोट का सही इस्तेमाल नहीं होता है, जिससे हमारे बीच में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो गलत आ जाते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एस्टेब्लिशेस द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ये गवर्नमेंट ऑफ फूल्स को एस्टेब्लिश कर देती है गवर्नमेंट में, because fools and ignorant from the majority in the society which can create some dangerous consequences in the state, और जिससे हमारी स्टेट में एक बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस जो नताए जाते हैं वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे लोगों को राइट टू वोट दिया गया, चाहे वो पढ़ा लिखा है, समझदार है या समझदार नहीं भी है, तो वो एक अच्छा डिसीजन अपने वोट का नहीं दे सकते, वो बहकावे में आ सकते हैं या पैसा खाकर वोट डालते हैं, तो ऐसी ऐसी परेशानी आ सकती है। तो क्रिटिसिज्म में आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। ऑल द पीपल शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट इक्वली एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन एज वेल बिकॉज गॉड हैज नॉट क्रिएटेड एवरीबॉडी इक्वल। कहते हैं कि जो गॉड की क्रिएशन है वहां पर सारे लोग बराबर नहीं है, सबका दिमाग अच्छा नहीं होता, इसलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं राइट पर्सन को, जिसका के कॉन्सिक्वेंसेस बाद में सभी लोगों को उठाने पड़ते हैं। द राइट टू वोट शुड बी एक्सटेंडेड टू दोज, और वो कहते हैं कि ये सिर्फ उन लोगों को देना चाहिए ओनली हु आर कॉम्पिटेंट और capable of using it because it is a responsibility not the right, and responsibility cannot be extended to the इनकॉम्पिटेंट पर्सन। तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन को हम यहाँ पर नहीं ला सकते। ये था हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। इसको आप फिर से एक अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे कि ये एक किस्म की ऑथराइजेशन, एक लाइसेंस, एक फ्रेंचाइज दी जाती है। जब इंडिया की बात करेंगे 18 साल की हमारी एज होती है तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वोट का इस्तेमाल करके हम अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा। इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो रहेगी, आपने सबसे पहले पूरी वीडियो देखनी है, सुनना, समझने के बाद इसको नोट करके एग्जामिनेशन के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।